अधिकारियों के इस्तेहसाल की खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में धुमारवी में 22 कश्मीरी शॉल बेचने वालों ने यह इल्जाम लगाया कि उन्हें अपना माल बेचने से रोका जा रहा है और हिमाचल छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्हें इस मुस्तकिल पुलिस ने FIR भी दर्ज कराई है और कश्मीर से आए हुए एक फेरी वाले ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ लगभग 30 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। पिछले 2 साल से उन्हें मुकामी लोगों, खास करके दुकानदारों की तरफ से मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, उनकी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें डराया धमकाया जा रहा और हिमाचल से वापस चले जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले में जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के दीगर सियासी लीडरों ने तशवीश का इजहार किया है और हिमाचल के CM से मामले में मुदाखलत की अपील की है। कश्मीर से है, फेरी वाले जब कश्मीर में अपना बिजनेस करो, जो करना है कश्मीर में करो, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि हम ये हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे बिजनेस करने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं हम आपको जिम्मेवार नहीं है, आप कहाँ करो, यहाँ से निकल जाओ। सिर्फ बात यह है कि इनको मतलब ही नहीं हमारे से है, जो हम काम करते हैं वो काम वो करते नहीं वो लोग। तो मगर ऐसे बोले कि दुकान वालों को नुकसान होता है। अगर वो दुकान वालों को ठेका तो नहीं है, दुकान वालों तो हमारे को कोई पूछता नहीं है। गांव में हमारे को कोई कुछ नहीं बोल सकते। 20 साल से आता है यहाँ पर और हमारे को बहुत परेशानी कर रहा है। 2 सालों से बहुत परेशानी कर रहा है और हमारे को खाने पीने का नहीं था, 10 रुपये नहीं है जेब में, हम क्या करेगा, हम भूखे मरे हैं यहाँ पे। और हमारे को 20 साल हो गए यहाँ पर, 20 साल के बाद बोलता फेरी बंद करो। उन्होंने फेरी बंद करना था, 20 साल पहले फेरी बंद करना था। आज उन्होंने हमारे को 20 साल के बाद हमारा चाकू क्यों लगाया गले में। जो हिमाचल में काम कर रहे हैं, आज 3 दिन से वो लगातार हिमाचल से फोन कर रहे थे। जो यहां से गरीब लोग वहां काम के सिलसिले में गए हैं, आज 4 दिन से वो वहां पे परेशानी हाल है हिमाचल में। उनको वहां कुछ लोग काम करने नहीं देते हैं। ये पहले भी 1 साल पहले एक इशू हुआ था वहां पे। ये बदकिस्मती का मुकाम है, कुछ शरपसंद इंसान जो हिमाचल में कश्मीरियों के साथ ज्यादती जुल्म कर रहे हैं। जो यहां से गरीब लोग वहां पे बिजनेस के सिलसिले में गए हैं, वहां पे वहां की हुकूमत उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। तो सवाल वही बरकरार है कि आखिर कहां जाएं कश्मीरी, कश्मीरियों से नफरत क्यों और कश्मीरियों पर क्यों हो रहे हैं हमले, उनके कारोबार को उनको क्यों हिमाचल प्रदेश से बेदखल करने की तैयारी में है लोग, या फिर सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है या नहीं, कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं, ये दावा करने वाले लोग आखिर कहाँ गए। आखिर वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते हैं कि कश्मीर मुल्क का ताज है, तख्त है और जिस तरीके से जिस्म पर गर्दन की अहमियत होती है उसी तरीके से मुल्क के लिए कश्मीर की अहमियत है। आखिर वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते हैं कि शरपसंद अनासिर, अलायदगी पसंद या फिर दहशतगर्द जो लोगों को वरगलाते हैं, कहते हैं कि कश्मीरी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मुल्क में। आखिर वो लोग कहाँ हैं जो उनकी बोली या उनकी बातों पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए नहीं थकते। वो क्यों नहीं समझते कि ऐसे लोगों को आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। वो ये क्यों नहीं जानते कि आखिर जो लोग इस तरह की चीजों का शिकार होते हैं उनके जहन में एक काला धब्बा या फिर उनके दिलों में एक नफरत की आग सुलग उठती है और वो समझते हैं कि आखिर ये लोग जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो सही बोल रहे हैं, कश्मीरियों को कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। वो लोग कहाँ हैं जो कश्मीरियों का दम भरते हैं और वो लोग कहाँ हैं जो कश्मीरियों को अपना हमवतन, अपना हर दिल अजीज, अपना साथी, अपना भाई तस्वुर करते हैं। और वो लोग कहाँ चले गए जो जब वो कश्मीर जाते हैं तो उनका इस्तकबाल वालिहाना अंदाज में होता है। वो लोग कहाँ हैं जो कश्मीर की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। और वो लोग कहाँ हैं जब कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ की श्रद्धा देख करके झूम उठते हैं। जब वो किसी भी पर्व पे जाते हैं, किसी भी त्यौहार पे जाते हैं, किसी भी यात्रा पे जाते हैं तो उनका किस तरीके से इस्तकबाल होता है, किस तरीके से उनको अपनाया जाता है, किस तरीके से उनको अपने दिल में बसाया जाता है। और वो लोग कहाँ हैं जब वो किसी मुसीबत में फंसते हैं तो कश्मीरी अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी मदद के लिए कूद पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं।
वो लोग कहाँ हैं जो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी का दम भरते हैं, और वो लोग कहाँ हैं जो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं कि कश्मीर को या कश्मीरियों को होने वाली किसी भी तकलीफ को फौरी तौर पे दूर किया जाएगा। ये एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हुए हैं और वो मामले अभी तक अधर में लटके हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये मामला जो इस मरतबा 30 लोगों का सामने आया, इसमें भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराया है। लेकिन क्या सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कराना इस कहानी का अंत होगा, या फिर नफरत का खात्मा किया जाएगा, या लोगों को आपसी रंजिश का शिकार होने से बचाया जा सकेगा? लेकिन ये रिपोर्टें ये ज़रूर बताती हैं कि आपने ज़रूर पेपर और पेन उठा करके उनकी याददाश्त, उनकी गुजारिशात, उनके मसाइल, उनकी परेशानियों को अपने पेपर पे ज़रूर लिखा है, लेकिन उसका मसला, उनकी परेशानियां समाज में दूर नहीं हुई हैं। आखिर वो लोग कहाँ हैं जो मोहब्बत की राग अलापते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने आसपास के माहौल में मोहब्बत के घोल घोलते हैं, मोहब्बत के दीप जलाते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो सोशल वर्कर कहलाते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो एनजीओ चलाते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो मुल्क के ठेकेदार हैं? वो लोग कहाँ हैं जो इस देश में अलग अलग जगह पे पंचायत लेवल से लेकर के पार्लियामेंट तक मुल्क को चलाते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने दम पर आगे लेकर के बढ़ते हैं, मुल्क के अंदर शांति, अमन, भाईचारा कायम रखते हैं? वो उन लोगों की जुबानें आखिर क्यों चुप हो जाती हैं जब किसी से नफरत का इजहार किया जाता है? आखिर वो लोग क्यों नहीं बोलते जब किसी एक शहरी से, मुल्क के किसी भी कोने से रहने वाले शख्स से नफरत का इजहार किया जाता है, उन्हें भगाया जाता है, उनके कारोबार से उनको अलग किया जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि तुम कश्मीरी हो, कश्मीर में रहो, कश्मीर तक महदूद रहो? तो फिर ये लोग उन नफरती लोगों की बातों में क्यों नहीं आए? तो फिर ये लोग उन दहशतगर्दों की बातों में क्यों नहीं आए जो इनको वरगलाते हैं कि कश्मीरी हो और कश्मीरी एक अलग पहचान रखता है और उसे कभी भी मुल्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? फिर पाकिस्तान अपनी साजिश में कामयाब क्यों नहीं होगा? फिर पाकिस्तान अपनी चालों में कामयाब क्यों नहीं होगा? फिर पाकिस्तान अपनी बातों से क्यों नहीं यहाँ के लोगों को वरगलाएगा? ये वो बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। कश्मीर में हुकूमत कश्मीरियों की है और जमहूरियत की जश्न में बड़े पैमाने पर उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी। जमहूरियत की इस जश्न में उन्होंने ये साबित किया था कि वो मुल्क के अटूट हिस्सा हैं और मुल्क के अटूट हिस्से के साथ रहना चाहते हैं। 1947 से लेने के बाद 1948 में जो पैक्ट हुआ, कश्मीर देश का हिस्सा बना और उसके बाद लगातार यहाँ के लोग अपनी मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते रहे। आखिर अब जब उनसे नफरत का इजहार हो रहा है तो लोग क्यों नहीं बोलते? उनकी जुबानें गुंग क्यों हो जाती है? उनकी जुबानों पे ताले क्यों पड़ जाते हैं? यहाँ के नामोनहाद लीडरान क्यों खामोश हैं कि ये चीज़ें कॉन्डेम करने के लायक है? बिल्कुल कॉन्डेम करने के लायक है। इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ज़ुबानी बातचीत से ये मसला हल नहीं होगा। इनके बारे में सिर्फ ये कह देना कि हाँ, इस बात के लिए हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, आपके जज्बात से यहाँ के लोगों के दरमियान फैली हुई नफरत कम नहीं हो जाएगी। कश्मीरियों को मिलने वाले वो तमाम तर मनाजिर, वो तमाम तर बातें, वो तमाम तर कहीं सुनी वो सारी बातें जो उनको सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, वो शायद कम नहीं होगा। वो कम कैसे होगा? जब समाज के हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ें, कश्मीरियों को दिलों से लगाएं और उन्हें ये बताएं कि तुम्हें इन पाकिस्तान या फिर दहशतगर्दों या फिर नफरत फैलाने वाले लोगों के झांसे में नहीं आना है। तुम हमारा हिस्सा थे, हो और रहोगे, और कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है, इस पे किसी को शक शुबा नहीं है। लेकिन बार बार अगर किसी एक जगह से लगातार किसी से नफरत का इजहार किया जाए तो वहाँ के लोग यकीनन नफरत में पड़ेंगे या फिर शक व शुबहात में ज़रूर पड़ेंगे कि क्या हम वाकई इस परिवार का हिस्सा हैं या इस परिवार से बाहर हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं, केसेस दर्ज हुए हैं, माफ़ीनामा सामने आया है और ये ज़रूर कहा गया कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और ये एक चलन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि जब कोई शख्स गलत करता है और उसे वो पकड़ा भी जाता है तो फिर ये साफ सीधा कह करके बच निकलता है कि उसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन बात तो बात है, चाहे वो कड़वी हो या अमन की हो, प्यारी हो या फिर किसी भी तरीके से नफरत का इजहार हो। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी कारोबारियों के इस्तेहसाल की खबर सामने आई।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के धुमारवी में 22 कश्मीरी शॉल बेचने वालों ने यह इल्जाम लगाया कि उन्हें अपना माल बेचने से रोका जा रहा है। ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ऑलरेडी ये शॉल बेचने वाले लोग अब परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा इनके ऊपर थोपा जा रहा है। और अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया है उस पर अमल हो गया तो इनको 28% जीएसटी उसमें से देनी पड़ेगी। यानी अगर 10,000 का कोई सामान है तो उसमें 28% इनको जीएसटी देना होगा। यानी अपनी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में डालना होगा। इससे किसी को शायद परेशानी ना हो, लेकिन इससे जरूर परेशानी है जो इनके साथ हो रहा है। हिमाचल छोड़ने के लिए इन पे दबाव डाला जा रहा है। उन्हें इससे मुतालिक पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन अब कितनी इस पे सुनवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी आ चुका है। कश्मीर में आए दिन एक फेरी वाले ने इससे पहले भी बताया था कि वो अपने साथियों के साथ लगभग 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कभी नफरत की राजनीति देखने को नहीं मिली। लेकिन अब 2 साल से यहाँ के लोग उन्हें भगाते हैं, यहाँ के लोग उन्हें कारोबार नहीं करने देते, यहाँ के लोग उनसे नफरत से बात करते हैं। पिछले 2 साल से उन्हें मुकामी लोगों ने, खास करके दुकानदारों की तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हिमाचल से वापस चले जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वहीं इस मामले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के दीगर सियासी लीडरों ने तशवीश का इजहार किया है। आपकी तशवीश के इजहार का क्या करें? ये कारोबारी कहां जाएं? आपकी तशवीश का अपनी झोली में भर करके ये अपने घर नहीं चला सकते। आपकी तशवीश से इनका कारोबार नहीं चलता, और आपकी तशवीश से इनके मन में पैदा होने वाली नफरत खत्म नहीं हो जाती, और आपकी तशवीश से इनके मसाइल खत्म नहीं हो जाते। आपकी तशवीश से समाज में फैले हुए जहरीले अनासिर को खत्म नहीं किया जा सकता, या उनके दिलों में जो नफरत पिनप रही है उसे नहीं खत्म किया जा सकता, मिटाया जा सकता है। हिमाचल के सीएम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है, और अपील करते रहिए आप, क्योंकि आपका काम है ये। और शायद ये अपील आपकी उन तमाम हजारों अपीलों में से एक है जो इससे पहले भी की गई है, लेकिन अपील का कोई असर नहीं दिखता। ऑन ग्राउंड जो नफरत है वो है, जो रिजल्ट है वो है, जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो सभी को मालूम है। जो कश्मीरी यहां से जाते हैं उनसे नफरत का इजहार किया जाता है, उनको यहां कारोबार करने से रोका जाता है, और उन्हें जो कड़वे कसीली बातें सुनने को मिलती है उसका शायद इजाला नहीं हो सकता, उनको मिटाया नहीं जा सकता। उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या सरकार के लेवल पे मिटाना है तो सिर्फ अपील से काम नहीं चलेगा। सरकार से बात करनी होगी और इस चीज को खत्म करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से राब्ता करे और इस चीज का खात्मा करे, और इस चीज को यकीनी बनाए कि आइंदा इस तरह की चीजें ना हो। समाज में बैठे हुए इस तरह के जहरीले अनासिर को किसी भी तरीके से इतनी हिम्मत नहीं हो कि आगे किसी भी तरीके से एक आम इंसान को उनके मजहब पे जज नहीं किया जाए, उनके जात पात, उनके इलाके पे जज नहीं किया जाए, उनको एक मुल्क का आम शहरी समझा जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी गहराइयों को नापना, समझना काफी ज्यादा जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे अनीसुल इस्लाम साहब, और हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान उमर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और खुल करके बोलने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उमर साहब, कब तक ये नफरत की राजनीति चलती रहेगी और सिर्फ अपील होता रहेगा, तशवीश का इजहार होता रहेगा? देखिए, जिस तरीके से बिलासपुर में जो ये इंसिडेंट वाकया हुआ है, इस चीज को हम कंडम करते हैं। क्या पूरे मुल्क भर में जो आज की नफरत भरी सियासत चलाई जा रही है, उस चीज को लेके हमारे इस मुल्क में एक खूबसूरती हुआ करती थी, यहां पे भाईचारा मजबूत हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल को देख के हर प्रदेश में आज लोग जो है अपने तुजारत करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, या बाहर से लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो हर एक प्रदेश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम उन मुल्क में रहते हैं जहां भाईचारे की मिसाल दिया जाते हैं। लेकिन बिलासपुर में जो वाकया रहनुमा हुआ है, मुझे लगता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिलासपुर के विधायक जो रह चुके हैं, और किस तरीके से हमारे युवाओं को ज़हनी टॉर्चर करके कि यहां से आप लोग शाल का काम नहीं कर सकते हैं, यहां से आप बाहर जाइए।
तो ये दुख भरी कहानी जो पूरे मुल्क में आज चल रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम इस नफरत भरी सियासत को लेके लोगों के दिलों में बसने की कोशिश कर रहे हैं। मरजान साहब, आप जो काफी हरगिज़ सीनियर ऐसा लीडर नहीं हैं, होगा। आप काफी सीनियर लीडर हैं मरजान साहब, काफी सुलझे हुए मैच्योर लीडर हैं, बहु समाजी खिदमात आपकी काफी ज्यादा हैं। मैं आपसे समझूंगा कि आखिर इन तशवीश का इजहार या फिर बीजेपी को बीच में हमेशा क्यों लाया जाए, जबकि हिमाचल प्रदेश में आपकी हुकूमत है। देखिए, जिस तरीके से जब ये वाकया हमने सुना, बिलासपुर का वाकया, इमीडिएट जो एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइंस गई थी वो आपने भी सुनी होगी और देश ने भी सुना। लेकिन बिलासपुर का विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। उसकी जिम्मेदारी थी उसके इलाके में अगर नफरत भरी सियासत उनके जो कार्यकर्ता है आरएसएस की ओर, बीजेपी की ओर, कैसे एक नौजवानों को पकड़ के उनको थ्रेटनेड करके हिरास करके कि यहां से आप निकल जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल है। उमरजान साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं या समाज में फैले हुए बैठे हुए जहरीले अनासिर हैं, जो भी हैं, क्या हुकूमत और आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हैं या आपके काबू में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जहां तक सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक्सरसाइज करनी थी, उन जो ये नफरत भरी सियासत कर रहे हैं, कैसे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको सजा मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेशन उनको सजा देंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर, ये खाली बिलासपुर का इंसिडेंट नहीं है, आप मणिपुर देख लीजिए, अन्य प्रदेशों में आप देखिए, जो रिसेंटली वो लाठीचार्ज भी हुआ युवाओं को, अगर वो बेरोजगार को लेके अपनी मांगे मांग रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर प्रदेश में अपना कब्जा जमाने के लिए नफरत भरी सियासत की ओर जा रहे हैं। उमरजान साहब, आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर की सियासत में, जम्मू कश्मीर के बाहर भी और जम्मू कश्मीर के अंदरूनी सियासत में भी आप एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोगों को क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे कि हम जिस तरीके से मुल्क के साथ रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, तुम जाओ, तुम्हें नफरत की राजनीति झेलनी पड़ेगी? लोगों को कैसे जवाब मिलेगा सर? जिन युवाओं को टॉर्चर किया गया, जिन युवाओं को हिरास किया गया, वो नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा अजला से है। तो तुरंत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल आगाह किया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां ये इंसिडेंट हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी की और खुशबू आ रही है, जिन्होंने ये वाकया रहनुमा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कौन सी सियासत अब खेलनी है और किस कलर में ये खेल रहे हैं, आज पूरा मुल्क परेशान है। सवाल ये है कि जिस तरीके से, ठीक है, मुल्क में अगर परेशानी है मरजान साहब, अगर ये चीजें हैं, मैं आपसे समझूंगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन से हम बड़े नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है, नफरत की सियासत कर रहा है, तो वो कार्रवाई करे। कार्रवाई क्यों नहीं करते? बीजेपी कह रही है आपसे। जनाब, बीजेपी का कहना सही है, हिमाचल की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, लेकिन भारत सरकार इनके पास है। भारत सरकार में जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में जो हुकूमत है वो कांग्रेस के है, लेकिन जिस विधानसभा सीट में ये रहनुमा वाकया हुआ बिलासपुर, वहां के विधायक कौन है? वहां के विधायक बीजेपी से हैं। क्या आपने बीजेपी के उस विधायक की कोई प्रेस नोट सुनी? उसने उस पर कंडम किया? क्या उन्होंने शाबाशी दी उनको जिन्होंने ये वाकया पेश किया? सवाल वो नहीं, अगर पर्टिकुलर एक जगह पे कोई विधायक है तो इसका मतलब नहीं है कि वो वहां के नवाब हैं, निजाम है, वहां के हाकिम है और बादशाह हैं। पूरी रियासत में जो हुकूमत चल रही है उनको मानना पड़ेगा, और ये जमहूरियत भरा देश है, इसमें सबकी हुकूमत चलती है, अवाम की हुकूमत चलती है और कानून का बोलबाला होता है। क्या आप
आपके विधायक ऑनरेबल मेंबर के मुंह से कुछ शब्द निकले कि ये वाकया क्यों रहनुमा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो ऑफ कैमरा पता नहीं कहां किस कोठी में बैठे हैं। बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें कांग्रेस की जानिब से हो रही है। कांग्रेस मुल्क में अमन, भाईचारा, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, लेकिन 2 साल से यहां पे नफरत की राजनीति चल रही है। कांग्रेस उसे खत्म नहीं कर पा रही। जनाब, 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का काला स्क्रीन आपके सामने है। मुल्क में अन्य इश्यूज को लेके सियासत कर रही है। मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में कोई खुशहाली नहीं है, मुल्क भर में अनसर्टिनिटी है। इनकी डिक्टेटरशिप, इनकी हिटलरशाही, इनका वो काला चश्मा अभी उतार नहीं रहे हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई की तक इन बात नहीं कर रहे। मजदूर का जीना मुश्किल होता जा रहा है, युवाओं का रोजगार का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा अब कोई एजेंडा रहा ही नहीं। जो इनका पॉलिटिकल बिलीफ है, ये उस कलर को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जिस तरीके से अलैदगी पसंद या दूसरे शरपसंद लोग जो लोगों को वरगलाते हैं कि देश से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हें कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, क्या उन लोगों की बातें सच होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ के मुल्क भर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कितने मुसीबतों इन्होंने ढहाए हैं इन 10 साल में, वो जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मुंगेरे लाल के सपने दिखाए मुल्क भर में, वो सपने साकार भी नहीं हुए। सत्ता में आने के बाद इनका जो अपना मैनिफेस्टो था, अपना पॉलिटिकल बिलीफ था, उस चीज को लेके इन्होंने मुल्क को दिशा, जो विकास की ओर जाने चाहिए थे, रोजगार की ओर जाना चाहिए था, खुशहाली की ओर जाना चाहिए था, अमन भाईचारे की ओर जाना चाहिए था, उन्होंने नफरत की सियासत को लेकर मुल्क को दिशा दी। तो लोग इस चीज से अवेयर है। जहां मजहब की सियासत इन्होंने करी है, जहां जातिवादी को लेकर इन्होंने सियासत करी है, अरे इस मुल्क को हमने खून से सींचा है। हम इस मुल्क के भावनाएं, प्यार को जानते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, लेकिन इस